हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल राजपूत केमिस्ट्री। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को क्लास 12 हिंदी के एक इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय को बताएंगे, जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय है। देखिए, ये जयशंकर प्रसाद जी का जो साहित्यिक परिचय है, बहुत ही इम्पोर्टेंट साहित्यिक परिचय है, जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछा जाता है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में जो है साहित्यिक परिचय पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये कन्फर्म है इस बार पूछेगा। तो देखिए, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2025 दे रहे हैं तो इसे ज़रूर तैयार कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप जयशंकर प्रसाद का हेडिंग डालिए। उसके बाद हेडिंग डालने के बाद ऊपर आपको हेडिंग डालना है। उसके बाद नीचे आपको जीवन परिचय हेडिंग डालना है। जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? उनका जन्म स्थान, माता पिता का नाम, उसके बाद मृत्यु, और जो है उनकी जो उन्होंने पढ़ाई की थी, ये सब इस जीवन परिचय में लिखना रहता है। तो देखिए, जीवन परिचय में क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे, छायावादी युग के प्रवर्तक महाकवि जयशंकर प्रसाद जी का जन्म सन 1889 ईस्वी में काशी के एक वैश्य परिवार में हुआ था। तो देखिए, छायावादी युग के प्रवर्तक जो महाकवि जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनका जन्म कहाँ हुआ था, कब हुआ था? 1889 ईस्वी में। और कहाँ? काशी में एक वैश्य परिवार में हुआ था। तो इतना आपको जीवन परिचय में यहाँ तक लिखेंगे। उसके बाद आगे लिखेंगे इसमें जीवन परिचय में इनके पिता का नाम। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था। इनके पिता तंबाकू के प्रसिद्ध व्यापारी थे। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, इनके पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद था। और इनके जो पिता थे तंबाकू के एक प्रसिद्ध क्या थे? व्यापारी थे। उसके बाद आगे लिखेंगे, बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की क्या हो गई? मृत्यु हो गई थी। बचपन में, यानी कि बाल्यकाल में ही, बचपन में ही इनके पिता और बड़े भाई की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके बाद देखिए आगे, सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनका देहांत हो गया। किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। अल्पावस्था में इनकी मृत्यु हो गई 1937 ईस्वी में। सन 1937 ईस्वी में अल्पावस्था में ही क्षय रोग से ग्रस्त होने के कारण इनका क्या हो गया? स्वर्गवास या देहांत हो गया। तो इतना आपको जीवन परिचय में लिखना है। इसका अगर आप PDF चाहिए आपको, तो PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन हो जाइए, उस पर सभी टॉपिक का PDF मिलेगा। तो चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद हम साहित्यिक परिचय डालेंगे। साहित्यिक परिचय डालने के बाद उसमें लिखेंगे हम, जयशंकर प्रसाद जी छायावाद के युग प्रवर्तक। जो छायावाद है उसके प्रवर्तक, नायक तथा प्रतिनिधि कवि होने के साथ साथ युग प्रवर्तक, नाटककार, कथाकार तथा उपन्यासकार भी थे। जो जयशंकर प्रसाद जी हैं, छायावाद के प्रवर्तक थे, नायक थे तथा प्रतिनिधि। ये कवि होने के साथ साथ क्या थे? युग प्रवर्तक थे, नाटककार थे, कथाकार थे तथा उपन्यासकार भी थे। तो इतने चीज़ ये थे। उसके बाद आगे लिखेंगे, इनकी कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है। देखिए, बहुविकल्पी में पूछ लिया जाता है कि जयशंकर प्रसाद का सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी है, तो आपका कामायनी आपका सही हो जाएगा। तो कामायनी सबसे प्रसिद्ध रचना है, इतना ध्यान दीजिएगा। उसके बाद आगे लिखेंगे हम, जिसमें छायावाद की प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को बताया गया है। किसमें? जो कामायनी है सबसे प्रसिद्ध रचना है, और उसी में छायावाद के प्रवृत्ति एवं विशेषताओं को क्या बताया गया है? विशेषताओं को बताया गया। उसके बाद आगे लिखेंगे, जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। क्या? सर्वश्रेष्ठ हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, यानी सबसे श्रेष्ठ कवि हैं। तो जयशंकर प्रसाद छायावादी युग के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं। इतना लिखने के बाद आगे लिखेंगे, प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। क्या? प्रेम और सौंदर्य इनके मुख्य विषय हैं। इतना आपको साहित्यिक परिचय में लिखना है। तो ये साहित्यिक परिचय हो गया। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें ले लीजिए। उसके बाद हम चलेंगे कृतियाँ पे। तो कृतियाँ हेडिंग डालने के बाद उसमें लिखेंगे, चलिए देख लेते हैं। तो कृतियाँ में आपको लिखना है, इनकी प्रमुख या मुख्य कृतियाँ निम्न हैं। उसके बाद लिखेंगे, चंद्रगुप्त, झरना, आंसू, लहर, कामायनी आदि। आप 3 ही लिख सकते हैं।
आप 3 या 4 जो भी लिख सकते हैं। आपको अगर आपके बोर्ड एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जयशंकर प्रसाद का साहित्यिक परिचय और एक रचना लिखिए, अगर एक रचना पूछा तो एक लिखिए, अगर एक नहीं पूछा है कि उनकी रचनाएं भी लिखिए तो आपको 3-4 रचनाएं लिखकर आदि आपको डाल देना है। तो ये आपका कृतियाँ हो जाता है। तो कृतियाँ लिख लीजिए। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण साहित्यिक परिचय जो आप सभी के बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर में कन्फर्म है पूछेगा। तो इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और ये जो आपका साहित्यिक परिचय समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि वो भी आप सभी की तरह तैयार कर सकें और उनका भी 5 नंबर बिल्कुल तैयार हो जाए। तो चलिए मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।